कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। देश के लोग अब समझ गए हैं कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों और जेनजी की बात करते हैं। असल में उन्हें जेनजी या छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो राहुल गांधी ने यू टर्न लेकर बचने की कोशिश की है। राहुल गांधी हर बार अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। राहुल गांधी सोचते हैं कि वो जनता और खासकर युवाओं को अपने झांसे में ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है और युवा जिस तरह से पीएम मोदी के वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, उससे साफ है कि देश के ज्यादातर युवाओं को पीएम मोदी पर ही भरोसा है। वहीं अब राहुल गांधी ने जो किया है उसको लेकर देश हैरान है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी अब झारखंड मामले पर एक्टिव नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर की गई कार्यवाही को लेकर निंदा तो की है, लेकिन न तो हेमंत सरकार से इस्तीफा मांगा है और न ही सीएम सोरेन की आलोचना की है। जबकि जंतर मंतर मामले को लेकर राहुल गांधी एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी सीएम हेमंत सोरेन से न तो इस्तीफा मांग रहे हैं और न ही माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है, लेकिन राहुल गांधी सरकार से समर्थन भी वापस नहीं ले रहे। ऐसे में राहुल गांधी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं अब झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने पुलिस कार्यवाही को लेकर राहुल गांधी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह से खुलकर हस्तक्षेप किया था, उसी तरह का रुख उन्होंने झारखंड के रांची में हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर नहीं अपनाया। बीजेपी के नेताओं ने रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने या समस्या का समाधान खोजने में विश्वास नहीं रखते, वो सिर्फ अराजकता की राजनीति करते हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़कर भागते ही जाना था कि चलो भाई, झारखंड में भी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, उसकी पराकाष्ठा है। जो आप जंतर मंतर पर आंदोलन करने गए थे, वहां तो नीट पेपर आउट हुआ और तत्काल पूरा निरस्त कर दिया गया। पारदर्शी परीक्षा 1 महीने के अंदर करा ली गई, यानी प्रकरण समाप्त हो गया था। अब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी आत्मा क्यों नहीं कचोट रही है? वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के सभी नेता लगातार और जानबूझकर एक सोची समझी योजना के तहत संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे, ताकि सदन के जरिए देश के सार्थक विकास पर कोई चर्चा न हो सके। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष संसद के माध्यम से देश के विकास पर गंभीर चर्चा के लिए कभी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन जैसे ही चर्चा का मुद्दा उठा, राहुल गांधी वहां से चले गए। सरकार ने हमेशा कहा है कि वो सदन में चर्चा और सार्थक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता, किसी समस्या का समाधान नहीं चाहता और सिर्फ जनता को भ्रमित और गुमराह करना चाहता है। वहीं बीजेपी के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई अहम मुद्दों पर चुप हैं और संसद में भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। रविशंकर प्रसाद ने झारखंड में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर गोली चलाए जाने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले पर भी अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झारखंड और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। रविशंकर प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी वजह से संसद का कामकाज प्रभावित हुआ। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है। निशिकांत दुबे ने आगे ये भी कहा कि उसके दिमाग में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। वो देश को तोड़ना चाहता है और वहां से पैसा लूट कर आता है, जिससे अपनी पार्टी को चलाता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो झारखंड में सरकार से समर्थन वापस ले ले। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो झारखंड मामले को लेकर क्यों एक्टिव नहीं है, क्यों वो झारखंड नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुद्दे उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें